किसी के पास कोई अच्छी मीटिंग है तो प्लीज वो अपना डिजिटल हैंड रेज कर ले, फिर हम उनको अनम्यूट करेंगे। और या कोई अच्छी सेल है या कोई फैमिली में कोई गुड न्यूज है या कोई लाइफ की कोई नई अचीवमेंट है, किसी ने कोई गाड़ी खरीदी है, मकान खरीदा है, या घर में किसी के कोई नई एंट्री हुई है, तो कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि भाई शेयरिंग करने जैसी है और जो हमारे इस ग्रुप के लिए काम की है, तो प्लीज अपना डिजिटल है। मिस्टर मेहता ने हाथ उठा रखा है, आपने कुछ बात शेयर करना है क्या सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। शेयरिंग के लिए कर रहा था फोन। हाँ जी प्लीज बताइए बताइए। गुड मॉर्निंग एफटीआरटी, गुड मॉर्निंग अतुल जी, गुड मॉर्निंग राजेश जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो करूंगा कि लास्ट टाइम जो मेरा सेशन था उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा प्रतिसाद दिया और हमारा जो सेशन को है अराउंड मोर देन 385 लोगों ने उसको व्यू किया। सबसे बढ़िया, सभी लोगों दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और काफी लोगों ने उससे इम्प्लीमेंट भी करा और मेरे पास फोन भी आए। हमारी टीम में ही शायद मेरे ख्याल से मिस्टर जयवीर कुमार बैठे हैं, उनको 12 अपॉइंटमेंट मिले उस एक्टिविटी से। और अभी हमने एक चाइल्ड एजुकेशन पे ही एक्टिविटी की हुई है, एक स्वतंत्र एजुकेशन एक्टिविटी, और उसमें हमने अभी 6 पॉलिसी सेल करनी है पिछले 6 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। अपना 1 तारीख से हमने शुरू किया था और 6 पॉलिसी उसमें हम सेल कर चुके हैं और डोर टू डोर वो लेटर पोस्ट कर रहे हैं। दिस वाज शेयरिंग फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। और ये जो बात है कि हरकत में बरकत है, यदि हम जैसे इन्होंने पिछले सेशन में काफी सारी बच्चों के लिए एक्टिविटीज बताई थी और उनमें से हमारे में से ही किसी एक पार्टिसिपेंट ने उसको इस्तेमाल करा तो उसको उनकी सेल अच्छी सेल हुई। तो ये हमारे सब लोगों के लिए है, ये कोई अकेले एक इंसान के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए। यदि हम अपने कार्य के अंदर कोई नया एडप्ट करेंगे तभी हमारे रिजल्ट्स में भी कोई एडप्ट होगा। यदि हम सेम तरीके से एक कार्य को करते हैं तो रिजल्ट भी वही सेम आएंगे। हमें रिजल्ट से कोई नई चीज की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने काम करने के तरीके को चेंज करने के मूड में नहीं है तो रिजल्ट भगवान चेंज करने के मूड में नहीं है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना है। हमें अपने, यदि हमारे पास जो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और उस तरीके से हमारे रिजल्ट्स रुके हुए हैं या वो आ रहे हैं जो हम नहीं जो वो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते, तो हमें उस कार्य को करना पड़ेगा। जो हमें अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कुछ नई एक्टिविटीज बनानी पड़ेगी, नेटवर्किंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा, निगम पार्षद के साथ रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगाने पड़ेंगे। कोई ना कोई एक नई एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे कि हम नए लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। और इसके अलावा किसी की और शेयरिंग है क्या? किसी का डिजिटल हैंड है क्या? राठौर जी? हेलो राजेश राठौर? भाई किसी का हैंड रेज नहीं है। नहीं है। रोचक सर आ चुके हैं क्या? नहीं, रोचक सर नहीं जुड़े अभी? नहीं जुड़ गए होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आगे आगे। हाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज मैं अभी सेशन को शुरू करने से ये सीधा हम आज अपने स्पीकर की तरफ जाते हैं। और जो आज के स्पीकर हैं वो श्री रोचक पुरी है, हमारे एपीआरटी के बोर्ड मेंबर हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। चार्ट बाय प्रोफेशन ही इज ए कंपनी सेक्रेटरी, इंश्योरेंस के अंदर अच्छा काम करते हैं। उसके साथ म्यूचुअल फंड पे और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे और बहुत सारे चीजों पे, एजुकेशन के बेसिस पे वो बहुत क्वालिफाइड है। और क्योंकि हम गोपीनाथ सर के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं गोपीनाथ सर की क्लास में, तो जब भी कोई मेरे साथ, तो पिछले 5-6 साल का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, जो बात मुझे किसी ट्रेनर की समझ नहीं आती मैं रोचक भाई से समझ लेता हूँ। क्योंकि जो उनके नोट्स लेने का तरीका है, जो चीजों को नोट करने का तरीका है, वो जबरदस्त है। और जिस तरीके से हम लोग एपीआरटी के मेंबर्स भी जानते भी हैं कि जब जब उन्होंने हमारी एपीआरटी की क्लास ली तो उसके अंदर उन्होंने जो जो चीजें कवर करी वो सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही। तो ज्यादा ना करते हुए मैं सीधा आज के जो स्पीकर हैं रोचक पुरी जी को बुलाना चाहूंगा। बट जैसा हमारी एफपीआरटी की परंपरा है कि हम लोग सब लोग मिलकर के बुलाते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स में रोचक भाई का स्वागत किया जाए और रोचक भाई को वेलकम किया जाए। और उसके बाद मैं अब ये स्टेज में रोचक भाई को दे रहा हूँ। और रोचक भैया ये सेशन आपका है, क्योंकि आज मेरी शेयरिंग थोड़ी सी कम थी, तो यदि आपको मौका लगे शाम तक मतलब एंड होने तक कि कोई और लोग जुड़ रहे हैं, जैसे किसी का डिजिटल हैंड रेज लगे, तो जब आपको कंफर्टेबल लगे उनको मौका दे देना प्लीज।
ओवर टू रोचो भाई। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू सो मच। ये तो आपका प्यार है, बल्कि हम, मुझे तो लगता है हम ही आपसे सीखते हैं। आप कहते हो हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो बेसिकली क्या है कि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी को सिखा रहा है, बट एनीवेज थैंक यू फॉर योर लव। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस Good morning, सवाल sir. का जवाब के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको एक बार अनम्यूट कर दिया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम सबको अनम्यूट कर सकते हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। दोबारा से एक बार मेरे साथ दोबारा से। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मजा नहीं आया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो हाउस लाइफ कैसा लग रहा है आपको? शानदार, बहुत बढ़िया लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं चाहूंगा एक बार सब लोग म्यूट पे आ जाए, तो हम उस पर आगे बात करेंगे। तो हम जो बात करेंगे आज का जो सेशन है, सेशन का नाम रोचक भाई, क्या एक बार मैं बता सबको सकते हैं? म्यूट कर रहा हूँ, तो आप ही म्यूट हो जाओगे 1 मिनट के लिए। सेशन का नाम कोई लिख सकता है इस पे चैट पे? सेशन का नाम क्या है आज? वाह जी वाह, त्यागी जी थैंक यू सो मच। त्यागी जी मेरे ख्याल से आज हमारे पास दिल्ली में है नहीं शायद, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास अवेलेबल है। त्यागी जी आप दिल्ली में हैं? ओके, चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू त्यागी जी, आपका जो कमिटमेंट है वो बहुत बढ़िया है। आप चाहे दिल्ली में हो नहीं हो, आप हमेशा अवेलेबल होते हैं सेशन में। तो दोस्तों आज का जो सेशन है दिल से दिल तक, आज में हम जो बात करेंगे ना, सिर्फ दिल की बात करेंगे। दिल क्या चाहता है? रेडी? इफ यू आर रेडी से यस। देखो अगर आप मेरे से, आप मेरे को सब लोग जानते हैं, अगर आप मेरे को चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बात करूं, तो आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा चैट्स के थ्रू, राइट? ओके, सो लोग रेडी है, तो हम आज बात करते हैं दिल से दिल तक में। आखिर हमारा दिल क्या चाहता है, हमारे प्रोफेशन को लेके, हमारी लर्निंग्स को लेके, हमारी ट्रेनिंग्स को लेके, राइट? तो हम उसकी बात करेंगे, और हमारा दिल आगे हमारी ग्रोथ के लिए क्या चाहता है, राइट? तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगा कि हमारे में से कितने लोग हैं जो FPRT में कंटिन्यूअसली जब से 2-2.5 साल से जब से हो रहे हैं सेशंस में कंटिन्यूअसली ज्वाइन किया हुआ है। सब लोग जो लोग हैं लगातार आ रहे हैं, प्लीज से यस कि मैं आ रहा हूँ। आप जस्ट से यस, हमें पता चल जाएगा कि आप आ रहे हैं। ओके, अतुल जी कह रहे हैं यस, त्यागी जी कह रहे हैं यस वो आ रहे हैं, विनोद जी आ रहे हैं लगातार, वेरी गुड। राठौर जी लगातार आ रहे हैं, गोपाल जी, गिरीश जी, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रदीप जैन लगातार आ रहे हैं, ओके। बेदी साहब आ रहे हैं, महेंद्र जी आ रहे हैं, मदान जी आ रहे हैं, ओके। कुलदीप जी ऑलमोस्ट ऑल सेशंस में है, थैंक यू सो मच कुलदीप जी, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। वैभव जी, SK नायक जी, दीप मंगला, वेरी गुड। तो ये हम सब लोग लगातार आए हैं, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि मुझे सिर्फ एक चीज ये जाननी है कि FPRT में आने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव हुआ, वो उसके बारे में आज बात करेंगे। थोड़ा सा वो बात करेंगे, थोड़ी सी कुछ और चीजें बात करेंगे, जिससे हम आगे सेशन को और ले पाए, क्योंकि मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो FPRT है किस तरह से इम्पैक्ट किया है, उसकी हमारी डेप्थ क्या है, सो दैट हम आगे की प्लानिंग उसके बेस पे करेंगे। हम जो चेतन जी हमारे प्रधान जी हैं, अतुल जी जो हमारे मतलब बहुत अच्छे लेवल पे इसको पूरा अपने सहयोग दे रहे हैं, और हमारा जो बोर्ड है इसमें हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम नेक्स्ट लेवल पे ले आने से पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ऑलरेडी हम हैं कहाँ पर। तो मैं चाहूंगा कि आप डिजिटल हैंड रेज करें अपना, और हम यहाँ सारी दिल से दिल की बात में दिल की बात करेंगे कि दिल क्या बोलता है आपका, और उसमें दिल से बोलने में हम आपको मतलब पूरा समय देंगे कि आप बताएंगे। तो आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें
अगर आप यहाँ लगातार FPRT में आ रहे हैं तो हाउ हैज इट इम्पैक्टेड यू, इसने आपको कैसे इम्पैक्ट किया आपके बिजनेस में या आपकी पर्सनल ग्रोथ में? तो आप प्लीज डिजिटल हैंड्स रेज करना स्टार्ट करें, कुछ ही लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई नहीं शेयर करना चाहता, किसी को कोई वैल्यू नहीं मिला, डिजिटल हैंड रेज करें, यहाँ हम बात करेंगे, संवाद करेंगे। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया। ओके, वेरी गुड। विकास कुमार जी हमारे बीच में है, तो हम एक बार विकास जी को अनम्यूट करेंगे, हम उनसे समझेंगे कि व्हाट इट हैज इम्पैक्टेड इन हिज लाइफ। विकास जी प्लीज स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा सर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि पहले मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा कतराता था, मतलब सामने स्टेज फियर इतना जबरदस्त था कि मैं बोल ही नहीं सकता था। और जो शेयरिंग का इफेक्ट आया एपीआरटी में कि आपने जो लास्ट वीक किया है वो आप शेयर करें, तो इससे मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अब मैं 10 लोग 20 लोग या 25 लोग इवन की 1000 लोगों के बीच में भी बोलने से नहीं कतराता। दूसरा ये है कि पहले हमने सुना था ख्वाबों में कि एमडीआरटी एक चीज होता है और वहां तक नहीं पहुंच पाता था, तो वो लगता था कि ये बहुत दीगर चीजें हैं, लेकिन यहाँ आने से इतना इजी हो गया, अब ये एमडीआरटी लगने लगा ये तो 10वीं करने जैसी चीजें हैं। और होता है आपके आसपास सारे अगर वॉरियर होते हैं तो लगता है कि अपने आप फील होने लगता है कि मैं भी वॉरियर हूँ, और उस फील के क्रम में कि आज ये आलम है कि मेरी डाई एमडीआरटी हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तीसरा जो इम्पैक्ट सबसे बड़ा रहा है कि मतलब मैं अपने आप को चेतन सर का एकलव्य बोलता हूँ कि मैं सामने तो नहीं आता लेकिन अपने मन मंदिर में उनकी मूर्ति लगा के पूजा करता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ। आज मैं अपने सारे की सारी चीजें उन्हीं को देख के फॉलो करता हूँ। और डायलॉग डिलीवरी में तो सर आपका क्या कहना है, क्योंकि वो सारे कॉपी मैं आपके ही करता हूँ, तो ये बहुत बड़ा है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मुझे एपीआरटी में यहाँ आके जो मिला। वेरी गुड। तो आपने कभी विकास जी ये जो हमारे ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं तो हो ही रहे हैं, पर आप कभी ऑफलाइन सेशन के भी हिस्से रहे हैं? मैं सर स्टार्टिंग से हूँ, जब से मतलब स्टडी सर्कल था, सुरुचि भोज में चलता था, तो वो डे 1 से मैं आता रहा हूँ। और थोड़ा सा बीच में डिसकंटिन्यू हुआ था जब ये वहाँ भरत नगर चलने लगा था, पंजाबी रसोई से वहाँ शिफ्ट हुआ तो थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ। और बीच में थोड़ा सा जो ऑनलाइन चल रहा था तो बहुत सारे क्लासेस रहते थे तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन अब मैं फिर दोबारा कंटिन्यू हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी करंटली आप अभी मतलब फिजिकल सेशन में रिसेंटली किसी सेशन में नहीं आए हैं? नहीं, अभी करंटली नहीं आया। परफेक्टली, नो प्रॉब्लम। तो मतलब आप इंटेंशन रखते हैं कि फिजिकल सेशन में आना चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो अभी हम थैंक यू सो मच विकास जी, आपका ये जो आपने शेयरिंग किया, इसका कंट्रीब्यूशन जो आपका है इससे लाइफ में सभी की फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच। तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा विकास जी। अभी हम अजय त्यागी जी ने अपना हैंड रेस किया है, तो मैं चाहूंगा अजय त्यागी जी प्लीज शेयर करें। अजय त्यागी जी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। वैसे नमस्कार भाइयों। रोचक जी, वास्तव में आपकी तो डायलॉग डिलीवरी बोली थी आप विकास ने कि वो बहुत जबरदस्त रहती है, और मैंने लिख भी दिया था चैट बॉक्स में कि एपीआरटी बीइंग ए बोर्ड मेंबर हमारा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दूसरे तरह का है। देखिए, ऊपर वाले ने हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग में हम 17-18 साल से हैं, तो काम तो बढ़िया चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक किताब पढ़ी थी, अपने एक सेशन में भी कहा था, मेरा ये वर्चुअल सेशन हुआ था, उसने मैंने एक बात कही थी, संगत से आपका पता लगता है। उस संगत में दो चीजें होती हैं, एक तो ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, आल्सो ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। तो यहाँ आकर जो कंपनी मैंने अवॉइड की है ना, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। वाह जी वाह, ठीक है ना। और बाकी मैंने लिखा है कि एक कंट्रीब्यूशन की भावना है, बीइंग ए बोर्ड मेंबर हमें मजा आता है लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करके। जब लोग यहाँ आते हैं, अभी विकास जी ने शेयर किया कि एमडीआरटी सपना होता था, वो 2.5 एमडीआरटी कर चुके। एकलव्य जैसे शब्द उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करा, द्रोणाचार्य जैसा शब्द राजेश चेतन के भैया के लिए इस्तेमाल करा। रियली ये कहीं और संभव नहीं है, और मेरे लिए तो एफपीआरटी मेरा लाइफ है, बस सीधी सी बात है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और कोई डिजिटल हैंड रेस नहीं हुआ अभी। बाकी लोगों को मतलब सिर्फ 2 ही लोगों को कोई कंट्रीब्यूशन मिला है मेरे ख्याल से, बाकी लोगों को किसी को कंट्रीब्यूशन कुछ लाइफ में मिला नहीं है। मतलब अतुल जी आप ऐसे ही क्या ये FPRT लेके बैठे हो? चेतन जी को रिक्वेस्ट करता हूँ इसको बंद किया जाए। मैं अरे, एक और चीज गया। बोलना चाह रहा था कि सॉरी मैं रोचक भाई मैं जरा बीच में हाँ जी, मैं हाँ ये जी, चाह रहा था कि अभी आपने जैसे पहले एक क्वेश्चन किया था कि भाई कितने लोग हमारे पास ऐसे हैं जो कंटिन्यूस ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा उनसे एक दोबारा से उन लोगों से क्वेश्चन है जिन्होंने ये कहा कि हम कंटिन्यूस FPRT के साथ हैं, तो उनको उनकी लाइफ में यदि कंट्रीब्यूशन, यदि वो कंटिन्यूस हमारे सेशन अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद भी उनको ये बताने में मतलब नहीं बता पा रहे कि भाई उनकी लाइफ में FPRT का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो फिर जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े तो उन लोगों के साथ तो हम कुछ उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे आगे जाकर के। कोई तो नहीं, जो लोग हमारे साथ रेगुलर हमारे सेशन अटेंड कर रहे हैं, हम क्योंकि आप ये एक वॉलंटरी सेटअप है पूरा का पूरा, और इसमें किसी का कोई पर्सनल गेन की सिचुएशन नहीं है, और हर हफ्ते एक स्पीकर को लाना और ऐसे कोशिश के करके लाना कि भाई वो कुछ अच्छा डिलीवर करे, हमारे मेंबर्स की लाइफ में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट हो, उसके बावजूद लोगों को ये समझ नहीं, मतलब ये डिजिटल हैंड रेज ना होना, तो ये हमारे लिए भी FPRT भी हमारे लिए चैलेंज है कि हम लोगों के लिए क्या हम उनके सच में उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या उनका टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी सुबह सुबह वो सो के उठे होते हैं ना, तो हाथ भी धीरे धीरे निकलता है। डोंट वरी। ओके, थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। सो अभी हमारे पास जो अगला हैंड रेज हुआ मिस्टर दीप मंगला का, वो इस बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, कर्मठ तरीके से काम करते हैं। तो दीप जी आपको सुनना चाहेंगे, आप वीडियो ऑन करके बोलेंगे या वीडियो ऑफ करके बोलेंगे, कैसे बोलना पसंद करेंगे? अनम्यूट किया जाए दीप जी को। सर नमस्कार। एक्चुअल में क्या मैं ड्राइविंग कर रहा था। तो फिर आप ड्राइव कर लो, बाद में बात करेंगे, अभी ड्राइविंग। मैंने गाड़ी साइड में लगा दी है। अच्छा फिर ठीक है, ओके। तो आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप कैमरा ऑन कर सको? हाँ, आपको देख रहे हो बहुत टाइम हो गया था, थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। मैं तो इतना कहूंगा कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन मार्क में रहती थी लाइफ के अंदर, जो कोई डिसीजन लेने में सोचते थे हम काफी सारी चीजें। FPRT आने के बाद एक तो जो बूस्टर जमा है ना, कि हम कोई भी डिसीजन इजीली ले लेते हैं। जब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुआ अपने घर से रेंट पे आने में, तो बड़ा टेंशन होती थी। पहले मैं कई बार इनकी FPRT आने से पहले भी विचार बना था एक बार शिफ्ट होने के लिए, पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो शिफ्ट इन गुड़गांव, उसी प्रकार से मैंने ऑफिस खोला। अब गुड़गांव में मैंने सदर बाजार में ऑफिस खोला, नया ऑफिस। सबने कहा बहुत महंगा पड़ेगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, महंगा तब पड़ेगा ना जब मैं सोचूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो है, ये ट्रेनिंग का ही कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम कर सकते हैं। ओके, कि हाँ मेरे पीछे बैकबोन है, पीछे मेरे अंदर पे हाथ रखने वाले बंदे हैं कि जो मुझे सपोर्ट करेंगे। ओके, वो जो सपोर्टिंग हैंड है FPRT है और ट्रेनिंग सेशन। ओके, थैंक यू दीप, थैंक यू सो मच। मतलब ये आपने बिजनेस से अलग हटके पर्सनल लाइफ की बात बोली, और मतलब हमें खुशी है ये समझ के, हमें अच्छा लगा कि मतलब कहीं ना कहीं एक पर्सनल लाइफ में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा आपकी, जो कि बहुत जरूरी है। कि पर्सनल लाइफ बेटर हो तभी आगे बिजनेस भी बेटर हो पाता है। और दीप अभी आप कोई रिसेंटली आपने कोई ऐसा सेशन अटेंड किया है कभी जो ऑफलाइन हुआ हो? मेरे ऑनलाइन सारे सेशन अटेंड करता हूँ मैं। ओके, अब की जो मेरा ऑफलाइन सेशन था अपना क्राउन प्लाजा वाला, वो मिस हुआ क्योंकि मेरी अपना एडवांस की क्लास थी। ओके, तो वो मिस करना पड़ा क्योंकि वो आपस में क्लैश कर गई। मैंने पहले कंफर्मेशन की थी कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा शायद वो 31 है, लेकिन बाद में बताया दोनों 30 ही है। तो एक ऑफलाइन कोई सेशन और मैं ना पहुंचू तो पॉसिबल ही नहीं है। या आप हमेशा होते हैं, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, परफेक्ट है। तो दीप जी आपके बाद दोबारा आएंगे। अभी हम थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, और हम दोबारा आपसे बात करेंगे। अभी हम महेंद्र महाता जी का हैंड रेज है, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, उनको अनम्यूट किया जाए प्लीज। महेंद्र जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग FPRT, गुड मॉर्निंग रोचक सर। मैं आई एम न्यू टू द FPRT, बट मैं फर्स्ट टाइम लास्ट वीक मैंने ज्वाइन किया था और अपने आप को रोक नहीं पाया। इतना बढ़िया सेशन यहाँ पर होते हैं, और मैंने प्रीवियस सेशन भी देखे हैं जो यहाँ पर यूट्यूब पर लोडेड हैं, काफी वैल्यू एडेड हैं, कंट्रीब्यूशन की नियत से हैं, और काफी अच्छा काम हो रहा है।
तो इट इज ए लर्निंग प्रोसेस है यहाँ पर, और हमेशा लर्न करके हम आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज द की ऑफ आवर सक्सेस। बट साथ ही साथ जैसे दिल से दिल तक की बात हो रही है, मैंने लास्ट टाइम भी अपील किया था कि हमारे 100 मेंबर बैठे हैं तो 100 मेंबर भी हमारे लाइक नहीं करते हैं या व्यू नहीं डालते हैं। वाई इट इज देयर। तो महेंद्र जी, at मे least- आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, एक चीज बात कर सकता हूँ? हम जी, इस जी, बारे में बिल्कुल। नहीं जाएंगे कि कोई क्या करता है क्या नहीं करता। आज क्वेश्चन ये है हमारा कि जी। आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर आप स्पेसिफाई करेंगे, जैसे दीप जी ने बताया कि उनकी लाइफ में क्या बताया, उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आप जी। अगर वो करेंगे तो मेरे ख्याल सबका भला होगा। बाकी हम इस बारे में अलग से बात करेंगे। राइट राइट सर, राइट। प्लीज शेयर। बट जैसे राजेश चेतन जी को मैंने सुना और उनकी जो बात थी उमंग की सेल्स की, वो मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू की। तो उसके थ्रू मैं 2 पॉलिसी अभी रिसेंटली पिछले वीक में ही बेची है मैंने उसको। वेरी गुड। तो कौन सी दैट इज सेल? द हेलो कौन उमंग सी की सेल सेल, की? हाँ जी? उमंग की उमंग की। सेल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने जो सेल की और उसमें आपको इम्पैक्ट आया, रिजल्ट मिला, राइट? जी 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 जी, दैट तो आप कहाँ, दिल्ली से या दिल्ली से बाहर से हैं? मैं भोपाल से हूँ सर। आई एम फ्रॉम भोपाल भोपाल। से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें खुशी है कि अगर आप वो कर पाए, और हम चाहते हैं कि आप लगातार जुड़े रहें और इसी तरह के पावर पैक सेशन यहाँ लगातार होते रहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे महेंद्र जी आप अभी राइट नाउ? थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, परफेक्ट है। हम आपके पास दोबारा आएंगे, जैसे सेशन की डिमांड होगी, विल कम बैक टू यू अगेन। सुबोध जी को अनम्यूट किया जाए। सुबोध जी नमस्कार। आपको हम लगातार देखते हैं, यू आर ए रेगुलर। वो जी अनम्यूट करो अपने आप को। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्कार नमस्कार। सर एफटीआरडी में 1 साल से जुड़ा हूँ। एक हमारे दोस्त में मेरा नाम सुबोध पंडित, मैं बेंगलोर से हूँ। और फिजिकली तो मैं नहीं अटेंड कर पाता हूँ, नॉर्मली दिल्ली में होता है आप लोगों का प्रोग्राम। लेकिन जो ऑनलाइन है मैं रेगुलर अटेंड करता हूँ और काफी मतलब बैलेंस लाइफ की नॉलेज मिलते हैं। जैसे चेतन सर तो अमेजिंग है, हास्यवर्धक आदमी है, हंसाते हंसाते बहुत सारी चीजें दे देते हैं जी, कि उसे मुझे अपना पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ दोनों में काम आता है। एंड आप लोगों की ब्लेसिंग से ये साल का एमडीआरटी भी मतलब लास्ट वीक मेरा हो गया है। सो ब्लेसिंग फॉर सीओटी नेक्स्ट स्टेप्स। थैंक यू फ्रेंड्स। वेरी गुड। तो आपने बोला पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आपको मदद मिलती है। कोई ऐसा इंस्टेंस बताना चाहेंगे जहां पे आपको लगता है हाँ यार ये चीज मुझे मदद मिली थी, इस कारण से मिली थी क्योंकि मैं एफपीआरटी के किसी सेशन में आया था? जैसे एक्शन में बहुत काम आया था। जैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, एक सेशन में लिए थे, उसमें एक्शन जैसे होता है ना, बहुत सारी चीजें हम पोस्टपोन करते हैं। और राजेश जी का ही है, हरकत में बरकत होता है। ये सब चीजें जो है सो ये सब ऑलवेज इम्पैक्ट करता है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में। ये सब छोटी छोटी चीजें इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत हेल्प होता है। वेरी गुड। तो मतलब आप अभी, जैसे मैं अभी तक समझ पाया हूँ जो 5-6 शेयरिंग हुई है, इसमें ये समझ पाया हूँ सिर्फ यहाँ आप लोगों की लाइफ में सिर्फ बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा। Yes. क्या आप लोग ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, वेरी गुड। थैंक यू सुबोध जी, थैंक यू। अब हमारे पास और हैंड्स रेज नहीं है, तो ये सेशन कैसे चलेगा आगे? मतलब नमस्ते करें यहाँ पे या फिर आगे उम्मीद करें? संजीव पुरी जी थे, इन्होंने हैंड रेज किया था। संजीव जी आपने हैंड रेज किया था, अभी आप स्टिल कुछ बात करना चाह रहे हैं? रोचक जी। हाँ जी, टैंक जी बताएं। नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा, आप शेयर करना चाह रहे हैं, ओके ठीक है। पहले तो आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बार बार दिल कर रहा था आपको बोले, ये इसलिए बोलने आया। और महेंद्र मेहता जी जो अभी भोपाल से बोल रहे थे ना, पिछले बार के स्पीकर थे वो, आप पिछले सेशन में थे नहीं इसलिए आपको पता नहीं, अभी जो बता रहे थे। आई एम सो सॉरी, पिछले सेशन में मुझे एक्चुअल में कोई ऐसा काम पड़ गया था, आई वाज नॉट देयर। महेंद्र जी आई एम सो सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपकी वो मैंने फोटो तो देखा था, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। एंड आपका सेशन बहुत बढ़िया कमाल का रहा था और उसके बारे में हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और हम चाहेंगे इस तरह की नॉलेज जो आप दे रही दी आपने लास्ट टाइम, ये रेगुलर बेसिस पे हमारे को देते रहे। थैंक यू सो मच महेंद्र। और एक आपकी बात हमने अपने जहन में उतारी हुई है सर। आप वो जो पॉपकॉर्न का एग्जांपल देते हो ना सर, कढ़ाई में जब पॉपकॉर्न पड़े होते हैं तो ऐसे सुस्त पड़े होते हैं, जब नीचे से हीट आती है तो उसके ऊपर ढक्कन लगाना पड़ता है, फिर भी निकल के बाहर आते हैं। तो जब हम फिजिकल सेशन में मिलते हैं ना सर, ये सब चीजें देखने को मिलती है, एक दूसरे को देख के बहुत सा प्रोत्साहन मिलता है हमें। और दूसरा एग्जांपल जैसे दूसरा बताते हो, जब हम वैसे दोस्तों के साथ मिलते हैं, अभी त्यागी जी ने बताया, वैसा माहौल भी बनता है सर। और इसलिए जितना ज्यादा फिजिकल उसमें रहेंगे ना, दोस्तों के साथ रहेंगे और वैसा ही माहौल रहेगा,
तो ज्यादा हर की लाइफ में वो उन लाइफ में रेगुलर इंक्रीमेंट आएंगे, हर चीज से बढ़िया रहेंगे हम लोग। सर मेरे लाइफ में बहुत चीजें आई। थैंक यू FPRT, थैंक यू रोचक जी, आपने आज ये पूछा। मैं वही सोच रहा था हमारे लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वही आ रहा है। वैसे दोस्तों के साथ है, हर शुक्रवार को जब ये सेशन होता है ना, एक उत्साह होता है कि सेशन होने वाला है, और 3 महीने वाले में तो ऐसा जबरदस्त उत्साह होता है, हम लोग कई दिनों से तैयारियां कर देते हैं। थैंक यू रोचक भाई, थैंक यू डैंग भाई, थैंक यू सो मच। ये तो आपकी नजरों का कमाल है, हम तो इतने जैसे हैं वैसे ही हैं, वो देखने वाले ने अच्छा देखा। थैंक यू सो मच। अब हम आएंगे वापस, डैंग जी आपके पास दोबारा आएंगे जब अगर समय का वो होगा। तो अभी संजीव पुरी जी ने हाथ खड़ा किया था, वो दोबारा से हमारे बीच में है। एक बार मैं चाहूंगा संजीव जी को अनम्यूट किया जाए और उनसे सुना जाए। संजीव जी आप अभी भी हैं हमारे साथ? क्या हम आपको देख सकते हैं? पॉसिबल है? डेफिनेटली। थैंक यू। आप लोगों को देख के मैं तो इनफैक्ट FPRT के सेशन का हर फ्राइडे के लिए इसमें वेट कर रहा होता हूँ। बस 7:50 के आसपास लॉगिन करना शुरू करता हूँ कि कब लॉगिन स्टार्ट होगा, तो इमीडिएटली थैंक यू। सिर्फ ये कहूंगा कि ये एक सेशन ऐसे मेरे लिए ऐसा होता है कि पूरे वीक की जितनी नोज आ रही होती है ना, जो डिसइंफेक्शन आ रहा होता है, उसका डिसइंफेक्ट करता हूँ अपने आप को, और अपनी प्रोबायोटिक की डोज ले लेती हूँ, जो मैंने अभी लिख के बोला। ओके। हर बार नए टारगेट्स, नए गोल्स अचीव करने के लिए किसी जो भी स्पीकर आते हैं या किसी एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है कि हम फर्स्ट क्या करते हैं। बिकॉज एक बार को ये समझ में आया था कि ये जो हमारा बिजनेस है, प्रोफेशन है, ये एक बार राजेश सर ने कहा था कि टफेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड है। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बताइए। टफेस्ट प्रोफेशन है, तो इसमें हमें अपने आप को, राजेश सर की ना एक बात है कि वो बार बार सबके सब बोलते हैं हरकत में बरकत है। मैं जनरली GI में ज्यादा काम करता हूँ, उसमें भी कोल्ड कॉलिंग में ही काम करता हूँ, तो वहां पे काम निकलता है, उसी तरीके से निकलता है। और यहाँ पे जो पूरे वीक की प्रोबायोटिक की डोज मिलती है ना, वो नेक्स्ट वीक तक के लिए इतनी होती है कि काम निकल आता है, अपने मतलब का काम निकल आता है। पुरी साहब आप कौन सी ब्रांच से हैं? जी, आप कौन सी ब्रांच से हैं? मैं 11F से हूँ जी। 11F से है, ओके। तो अभी आपने रिसेंटली कोई सेशन आपका फिजिकल भी आपने अटेंड किया? लास्ट सेशन में कर नहीं पाया था, बेटा मेरा बीमार था, मेरे को ज्वाइन भी करना था। राइट। तो बस मैं बेटे के साथ पिछले सेशन में आया था, जो वो था वो बेटे के साथ आया था मैं। परफेक्टली फाइन। थैंक यू संजीव जी। अभी हमारे बीच में जो हैंड रेज है, अब मैं ये चाहूंगा कि हमने डिजिटल सेशंस वालों के जैसे हाथ सुने खड़े हुए देखा है, अभी किसी ने रिसेंटली जो अभी लास्ट सेशन हुआ है, जिसने वो अटेंड किया है, अगर वो अपनी शेयरिंग करेंगे तो दैट विल बी रियली गुड। क्या ऐसे जाबाज लोग हैं जो अपने आप को एक रिस्क लेने को तैयार हैं कि इतने सारे लोगों में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? तो सभी सबसे पहले हरिओम शर्मा को अनम्यूट करो। हाँ, तो हरिओम शर्मा जी को म्यूट किया जाए, ये अभी हमारे बीच में है और इन्होंने डिजिटल हैंड रेस किया हुआ है। हरिओम जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जी, मुझे अजय त्यागी जी ने बताया इसके बारे में जी। और पिछले 10 साल से मैं LIC का काम कर रहा हूँ, परंतु एक कोल्लू के बैल की तरह काम चल रहा था, बस घूम रहे थे, काम कुछ नहीं हो रहा था। अब देखो लाइफ में भी सोचने के तरीके में परिवर्तन आया है, अब कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। और आप सभी का तो विशेष धन्यवाद है, क्योंकि आपके शब्दों से कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है दिमाग में। अब दिमाग में प्रभाव पड़ेगा तो विचारों में भी प्रभाव आएगा, फिर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो फैमिली में भी काम में भी फर्क तो है। अब देखो किस तरह का फर्क है? जैसे कि हमारे बोलने के तरीके में फर्क है। अगर हम पोलाइटली बोलना पसंद करते हैं, सोचते हैं, थोड़ा सा दूसरे को छोड़ने की पसंद करते हैं, माफ करना पसंद करते हैं, अपने काम पे ध्यान दो भाई, फालतू के टाइम पे वो मत करो। तो बहुत फर्क आया है दिमाग में, काम में भी फर्क आएगा धीरे धीरे। अभी नया ही जुड़ा हूँ आपसे। तो आप अभी लास्ट सेशन में थे जो अभी ये क्राउन प्लाजा में हुआ? क्राउन प्लाजा में जो था उसमें था जी। ओके, अब मैं आपसे एक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको क्राउन प्लाजा में जो सेशन था उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उसने क्या आपको, वहां से आपने क्या लिया और आपको क्या लगा वहां सेशन में आके? सच बात तो यह है जी कि वहां जाने के बाद में मेरे लिए जो सेलिब्रिटी थे उनसे मैं डायरेक्ट मिल पाया। अभी जिन्हें पता था तो मैं भाई से कहता था, भाई मेरा इसके साथ फोटो ले दो, भाई इसके साथ मेरा फोटो ले दो। तो वो फोटो जो है बाद में कह रहे यार मैं यूट्यूब पे इनको बहुत फॉलो करता था, अब देख इनके साथ में बैठ के बात करके आया हूँ, देख के आया हूँ। तो एक अलग ही तरह की फीलिंग रहती थी।
पूरे दिन एक अपने आप में ग्रेट एटीट्यूड आता रहता था कि हाँ भाई तो बड़े आदमियों से, अच्छे आदमियों से मिलकर आया, सफल आदमियों से मिलकर आया। तो इन चीजों का फर्क रहता है। एक आपके यहाँ जो शेयरिंग है, हालांकि मैं आज तक शेयरिंग कर नहीं पाया, वो एक इस तरह का काम करती है जैसे बच्चे को HW दे दिया हो होमवर्क, अगर भाई कल को क्लास में जाएगा क्या बताएगा। हालांकि मेरे पास अभी कुछ इतना विशेष पाया नहीं कि भाई मैं बता सकूं कुछ, परंतु वो होता है कि भाई HW मिला है हमें, अगर भाई अगले शुक्रवार की मीटिंग में हम क्या शेयरिंग करेंगे जब हमारे पास कुछ होगा नहीं। तो जो सेशन में 2 स्पीकर्स आए थे उनसे आपको कुछ एडिशन मिला, कुछ लगा कि हाँ वो वैल्यूएबल था? हाँ जी, पहले वाले ने तो गजब ही कर दिया था, दूसरे वाले ने उससे भी अच्छा था। कि पहले वाले ने तो मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बताया कि अभी तो हम जीरो हैं, जानते ही नहीं कुछ भी इसके बारे में, इंश्योरेंस फील्ड इतना बड़ा है, हम 1% को ही सारा 100% मानने बैठे थे। मुझे तो ये लगा कि भाई मैं तो नथिंग, नॉलेज कुछ नहीं है, नॉलेज बहुत लेनी पड़ेगी ओके जब जाके फील्ड में कुछ हो पाएगा। और सेकंड वाले ने तो मोटिवेटर के रूप में काम किया, उनकी तो मैं वैसे भी यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियो बहुत देखता रहता था। ओके तो अभी जो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आप वो सेशन में थे, आपको क्या लगता है ये सेशंस में होने चाहिए, आना चाहिए लगातार, या आप आना चाहेंगे अगर इस तरह के सेशन होंगे तो? अगर कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो एक जो उत्साह, प्रेशर डाउन सा हो जाता है वो बैकअप आएगा। ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम आपके दोबारा आएंगे हरिओम जी। अब हम एक बार नवीन दुबे जी, काफी देर से उनका हैंड रेज है, एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर मैं सतीश जी के पास और बाकी सुरेश जी के पास। रोचक भाई मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि अतुल जी ने लिख दिया, हरिओम जी इतने मोटिवेट हुए, उन्होंने सिल्वर मेंबरशिप भी उसी दिन ले ली थी। वाह जी वाह, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अब एक बार हम चाहेंगे अपना नवीन दुबे जी बोलो। तो। हेलो हेलो। हाँ जी नवीन जी बताएं। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार नवीन जी। और PRT के सारे टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और थोड़ा माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किया, इसलिए मैं कन्वर्सेशन को समझ नहीं पाया था, लेकिन बाद में मैंने एक दो लोगों का देखा तो मेन क्या था थोड़ा सा बता देंगे फिर मैं अभी हम ये बात कर रहे हैं कि FPRT में आप जुड़े हुए हैं, तो आपका FPRT में जुड़ने से आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा? क्योंकि मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ, हमारा इंटेंशन क्या है। हम अभी 10 बोर्ड मेंबर्स यहाँ पर FPRT को आगे चलाने में काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम जिस लेवल पे यहाँ पर लेके आए हैं, हमारे आगे फ्यूचर में और बड़े प्लान्स हैं एजेंट कम्युनिटी को लेके। लेकिन हम आगे ले जाने के लिए हम ये चाहते हैं कि पहले हमें पता हो कि हमारे आज हम कहाँ खड़े हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमें ये पता चले आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट अभी तक आ पाया है, और कहाँ मिसिंग पॉइंट्स है जहां हम इसको और आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आज हमने मिसिंग की बात नहीं की है, हमने सिर्फ ये बात पूछनी है कि आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया, और अगर आप पिछले सेशन में थे उसके बारे में आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या चीज आपको इम्पैक्ट की, और जो लोग नहीं आए उनके लिए आप कुछ अगर संदेश देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? जी भैया, थैंक यू भैया। देखिए भैया, मैं तो FPRT का फाउंडर मेंबर हूँ, जब से FPRT बना है तब से मैं इसका मेंबर हूँ, मैं रेगुलर क्लास अटेंड करता हूँ। और इसके लिए पहले तो चेतन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने ये FPRT की टीम बनाई, और बाकी और भी बोर्ड मेंबर का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बता हमारे मेरे लाइफ में बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुआ, सबका कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में। मैं FPRT जब से मैं तो राजेश भाई एक ये वीवो के नाम से है, इनको म्यूट कर दीजिए। हाँ प्लीज नवीन जी आगे बोलिए। FPRT मैंने जब से ज्वाइन किया है तब से मेरे लाइफ में बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुआ। सबसे पहले भैया मैं हर फ्राइडे को इंतजार करता हूँ, इगरली इंतजार करता हूँ ये फ्राइडे का दिन आए और मैं सुनूं, क्योंकि इतनी जबरदस्त नॉलेज, जितना नॉलेज यहाँ पे मिलती है, मुझे लगता है कि अगर उसको हम ढंग से इम्प्लीमेंट कर लें तो कहीं और ट्रेनिंग की जरूरत मुझे नहीं लगती है कि पड़ेगी। ठीक है, तो एक से एक जबरदस्त इस प्लेटफॉर्म पे, एक तो मुझे एक से एक जबरदस्त COT MDRT तो खैर गिनती नहीं है, एक से एक COT TOT कॉर्पोरेट लेवल के बंदे मिलते हैं और उनसे इतनी नॉलेज मिलती है कि हम अपनी लाइफ में मतलब कहीं अगर 1% भी यूज करते हैं। मैं जैसे इस साल का मेरा MDRT आप लोगों को सबको बताया था कि इस साल का MDRT अप्रैल लास्ट में ही कंप्लीट हो गया था, दूसरा MDRT अभी चल रहा है, वो भी शायद अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हर हफ्ते जो यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को लेके हम मार्केट में उतरते हैं और एक नए उत्साह के साथ, मतलब हर हफ्ते लगता है कि हमारे लिए एक नया साल आ गया है।
मतलब इतनी एनर्जी मिल जाती है। और ये जो 3 महीने के बाद जो फिजिकल ट्रेनिंग सेशन होती है, मैं तो रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो ये वीकली भी जो फिजिकल अगर शुरू हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और हम सबके लिए अच्छा है। और ये 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है ये तो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त लगता है। जैसे पिछले ट्रेनिंग सेशन की बात करूं, जो जबरदस्त स्पीकर आपने ले आए थे हमारे सुमित श्रीवास्तव जी थे, क्या जबरदस्त, मतलब उनसे मैं बहुत प्रभावित हूं। उनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन जो नॉलेज उन्होंने शेयर की कि आज के डेट में जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या जो कंसल्टेंट है, कि वो आने वाला टाइम करे जिस तरह से चेंज हो रहा है, कि वो फीस मॉड्यूल क्या वो कंसल्टेंसी चार्ज कर सकते हैं क्या। तो मुझे ये लगा कि भाई सही बात है कि कंसल्टेंसी चार्ज करने, उसके लिए जो नॉलेज हमें मिलती है, जहां से जो नॉलेज मिलती है, अगर हम कस्टमर के लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, इस नॉलेज को वहां पे बताएं, उनको इम्प्लीमेंट करें, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे हम जितने भी एपीआरटी के मेंबर हैं वो शायद फीस को चार्ज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने, बहुत सारे एक एक टर्म बताया, जैसे अलग अलग टर्म एपीआरटी में सीखने को मिलता है। एचयूएफ क्या है, एमडब्ल्यूपी मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया। बीटा आपके इसमें पॉलिसी में बीटा कितना है, उपैमा फेडेसी का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सारे नए टर्म है जो कि नॉर्मल एडवाइजर बात नहीं करता है, लेकिन अगर हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो वो थोड़ा सा वो समझता है कि ये बंदा ये अलग है, ये एक नॉर्मल एजेंट नहीं है, ये अलग से एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो अभी एमडब्ल्यूपी के तहत ही मैंने एक किसी ऑफिसर से, बहुत बड़े ऑफिसर से मेरी अभी बात चल रही है, उनको बहुत सारी पॉलिसी उनके पास थी, तो मैंने कहा कि सर क्या ऐसी आपके पास इन्वेस्टमेंट है क्या कि अगर कल के डेट में आपके ऊपर भगवान न करे कोई दिक्कत ऐसी होती है कि कोई लीगल आपके पास कोई केस होता है, तो कोई ऐसी चीज है क्या कि गवर्नमेंट उसको अटैच नहीं कर सकती है। तो उसने कहा कि बताया कि ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है, गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं छुपा है। मैं कहा मेरे पास एक ऐसा चीज है कि अगर आप उसको करते हैं तो कोई गवर्नमेंट उसको टच नहीं कर सकती आपकी उस प्रॉपर्टी को। तो इससे बड़ा प्रभावित हुए। अभी मेरी हो सकता, उन्होंने फिर अगले सैटरडे संडे बोला कि हम फिर आपसे मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी नॉलेज अभी है कि जितनी नॉलेज जो एपीआरटी ने दी है, यहाँ तो कई क्लास कम पड़ जाएंगे। तो मेरी लाइफ में तो बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि हमारे जो भी एडवाइजर हैं, अभी तक मैंने काफी 5-7 लोगों को पीआरटी टीम में मैंने सिल्वर मेंबर में जोड़ा भी है, और कोशिश मेरी यही है कि बहुत सारे एडवाइजर जुड़े, जिससे कि क्या होगा कि जो मार्केट में निगेटिविटी है ना, जो रिबेट की प्रॉब्लम है, जो और भी निगेटिविटी प्रॉब्लम, क्या है कि हम एक निगेटिव एजेंट से, कम 12 लाइफ वाले एजेंट से मिलते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारी ब्रांच में, हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं कि हाईली मोटिवेटेड लोग हैं, हाईली नॉलेज लोग रहें, जिससे कि हम उनके बीच में बैठें तो हम उनसे सीखें, हमारी एनर्जी लेवल बढ़े, हमारी एनर्जी लेवल डाउन ना हो। तो यही भैया से जैसे आप डिजिटल सेशन करते हैं और आपने ये अभी क्वार्टरली सेशन किया, तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? बहुत जबरदस्त डिफरेंस है भैया। डिजिटल में तो थोड़ा बहुत आदमी जो है कि कई बार कुछ काम होता है तो इधर उधर चला जाता है और उसकी एनर्जी उतनी फोकस नहीं हो पाती है। जबकि फिजिकल सेशन में हम पर्सनली जब मिलते हैं, ये बड़े बड़े परफॉर्मर से मिलते हैं, तो उनसे मिलना ही अपने आप में एनर्जी पूरी शरीर में भर देती है। और हमें क्या होता है कि डिजिटल सेशन में कई बार हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, बहुत शेयरिंग नहीं कर पाते, लेकिन फिजिकल सेशन में हम जितने भी ये लोग परफॉर्मर है उनसे अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। जैसे इसी बार जो फिजिकल सेशन में बहुत सारे आधा टाइम हमने अपनी क्वेरी के लिए रखा था, तो हमने देखा था, आपने देखा था कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, क्वेरी था, जो कि वहां निकल गया और आधा दिन वो कम पड़ा। जबकि डिजिटल सेशन में मुझे लगता है इतने क्वेश्चन लोग नहीं पूछ सकते, थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, डिजिट पे स्क्रीन पे हर कोई नहीं आना चाहता। तो जो लोग नहीं आए उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो भैया मैं उनके लिए संदेश तो यही देना चाहूंगा कि ये जो एपीआरटी का सेमिनार है, और कि यहाँ पे अगर वो ज्वाइन करे ना, तो मुझे लगता है और कोई ट्रेनिंग सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे समस्या का समाधान हमारे यहाँ पे है। मतलब इस एपीआरटी के सेमिनार में, एपीआरटी में सारे समस्या का समाधान है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसकी समस्या का समाधान ना मिले। तो इसलिए मैं सारे अपने भाइयों दोस्तों से कहूंगा कि सब लोग अटेंड करें, सब लोग डिजिटल सेशन तो अटेंड ही करें, और साथ में क्लब मेंबर जो भी हमारा सिल्वर और गोल्ड क्लब मेंबर है उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। टाइम मिलेगा तो दोबारा आपके पास आऊंगा। थैंक यू। अभी जैसे अभी तक की जो अभी शेयरिंग हुई है उससे ना मैं एक चीज पे समझा हूँ, जिनके डिजिटल हैंड रेज है प्लीज आप मेंटेन करिए। विनोद गोयल जी, मैंने आपका देखा था डिजिटल हैंड रेज है, आपके पास भी आऊंगा, सभी लोगों से बात करेंगे। मैं अभी तक ये बात समझा हूँ कि देखिए लाइफ में ना हम कोई भी समस्या आती है ना, तो समस्या को डील करने के लिए व्यक्ति कौन है? हम खुद व्यक्ति हैं।
अगर वो पर्सनल लाइफ की समस्या है तो भी हम ही डील कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस लाइफ की समस्या है तो भी हम डील कर रहे हैं, क्लाइंट की से बात करने की समस्या है कि क्लाइंट को बिजनेस को प्रेजेंट कैसे करना है तो भी हम ही डील कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ क्लोजिंग करनी है तो भी हम ही डील कर रहे हैं। कितने लोग ये बात मानते हैं? प्लीज अगर मानते हैं तो इस बात को यस लिखिए, मुझे पता चलेगा आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हैं। हमारी लाइफ की जो भी समस्या है उससे डील कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू पालीवाल जी, थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू महेंद्र जी, प्रदीप जी। मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ लोगों को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मतलब कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा। ओके, तो यानी कि अगर मैं समस्या से किसी डील कर रहा हूँ, यानी अगर मान लो मैं किसी क्लाइंट के पास प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ और वो प्रेजेंटेशन मेरे को कैसे देनी है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, उसको बीच में क्या बोलना है, उसको क्लोज क्या करना है, क्लोज करने के बाद वो सेल का चेक कैसे उठाना है, अगर सेल नहीं हुई है, अगर मान लो पोस्टपोनमेंट है तो उसको कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, उसके आगे सर्विसिंग कैसे करनी है, ये सब कौन कर रहा है? ये मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप इस चीज को ये समझेंगे कि जो मैं कर रहा हूं, यानी इन सब समस्याओं से डील मैंने करना है। जब हमें बुखार आता है तो आप देखेंगे जब हम वीक होते हैं तो किसी तरह की समस्या हमें ज्यादा दिक्कत करती है, लेकिन अगर हम स्ट्रांग होते हैं, अगर हम फिजिकली फिट होते हैं, हमारी इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है, तो हमारे को किसी भी तरह की समस्या से डील करना आसान हो जाता है। ये छोटा मोटा बुखार आता है तो वो बड़ी आसानी से निकल जाता है। अभी कोविड आया, हर आदमी जानता है, डॉक्टर्स क्या कहते थे, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो ताकि कोविड का असर आपके ऊपर ना आए। कितने लोगों ये बात मानते हैं कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की बात हुई थी और हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी चाहिए? प्लीज से यस। ओके, अतुल जी कह रहे हैं यस, महेंद्र जी कह रहे हैं थैंक यू, गुरमानी जी कह रहे हैं, विनोद जी कह रहे हैं, पालीवाल जी कह रहे हैं, सुदेश जी कह रहे हैं। तो यानी कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करते हैं तो वही समस्या, वही बीमारी, वही परेशानी हमें कम लगने लग जाती है। तो इसी तरह से जो लाइफ की समस्याएं हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ की समस्या है, चाहे वो बिजनेस लाइफ की समस्या है, चाहे वो प्रेजेंटेशन देने की समस्या है, चाहे क्लाइंट से चेक उठाने की समस्या है, चाहे फॉलो अप करने की समस्या है, उसमें भी तो मैं ही जा रहा हूं। अगर मैं अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ा लूंगा, अगर मैं अपना नॉलेज लेवल बढ़ा लूंगा, मैं अपना स्किल लेवल बढ़ा लूंगा, तो क्या सामने वाला मेरे पे हावी हो सकता है या मैं उसके ऊपर हावी होऊंगा? हमारे लिए ये सोचने का विषय है। और अभी तक जितनी सेशंस हमने अभी जितने लोगों से बात की है, मैं ये समझ पाया हूं कि कहीं ना कहीं ये सब लोग बात कर रहे हैं कि एफपीआरटी के सेशंस में आने से उनका इम्यूनिटी लेवल बढ़ा है, उनका एक थॉट प्रोसेस बढ़ा है, वो जो व्यक्ति पहले थे और अब है वो उसमें लेवल में सुधार आया है, जिसके कारण से वो लोगों के पास जा रहे हैं, उनके रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं, वो जल्दी एमडीआरटी हो रहे हैं, वो जल्दी सीओटी कर रहे हैं। मैं जहां तक है ये बात समझ पाया हूँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच। अभी हम वापस आएंगे, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, बीच बीच में जहां जरूरत होगी और ऐड करूंगा। सतीश जी के पास आएंगे, सतीश जी को प्लीज अनम्यूट किया जाए। सतीश जी प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको वैसे विजुअल मैजिक के संस्थापक हैं आप? नहीं नहीं हैं? नहीं, मैं संस्थापक नहीं जी, मैं उनका यूजर हूँ। अच्छा, यूजर हैं, ओके। जी जी, बताएं। पहले मैंने देखा है कहीं आपको। अच्छा, ओके, ठीक। सर, मेरी मार्च 92 की एजेंसी है सर। अच्छा जी। आई एम आल्सो सीएम क्लब मेंबर लास्ट 22 ईयर्स। वेरी गुड। और 2012 से लगातार एमडीआरटी हो रही है। वेरी गुड। और साथ में अभी लेटेस्ट जो है एक हमने एक्टिविटी करी, स्वतंत्र जो है एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए एक एक्टिविटी हमने करी जी। और जो अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस जो मन रहा है उसके उस पर अमृत महोत्सव जी, तो लोगों को हम मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वेरी गुड, पर्चे डाल रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट हमारे पास 12 लोगों के रेफरेंस आए, जिसमें हमने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ और कक्षा और ये सब मांगी व्हाट्सएप पे। बहुत बढ़िया, अच्छा रिजल्ट आएगा। आप छोटी सी बात मुझे ये बताइए, अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि एफपीआरटी से क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमने सेल क्या किया, कैसे किया, आज उसकी बात नहीं कर रहे, वो शेयरिंग में हम करते हैं। क्या एफपीआरटी में जब से आप हैं, क्या इसने आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट डाला? उसके बारे में। क्यों नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए। वेरी गुड। तो आप अभी पिछले सेशन में थे, फिजिकल सेशन? ओके, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
उसमें सबसे जोरदार जो उसमें मेहता जी का जो प्रेजेंटेशन था, भोपाल वाले महेंद्र मेहता जी का, जो बच्चों के ऊपर उन्होंने जो मोटिवेट करा था उन्होंने, और जो स्लाइड उन्होंने बताई थी अपनी। हाँ। सर फिजिकल सेशन की बात कर। कोई बात नहीं, वो वाला देखा था सर। कोई बात। तो उससे आपको इम्पैक्ट मिला? हाँ, बहुत बढ़िया। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सतीश जी, हम दोबारा आएंगे आपके पास। अरोड़ा जी हमारे बीच में है और काफी देर से उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, हम एक बार उनको अरोड़ा जी, क्या मैं आपसे लास्ट में बात करने का मौका ले सकता हूँ अभी, अगर आप अलाउ करें तो? मैं पहले ललित जी और हाँ, नो प्रॉब्लम। सो ललित जी का हैंड रेज है, मैं चाहूंगा ललित जी को एक बार अनम्यूट किया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग ललित जी, क्या पॉसिबल है हम आपको देख सकते हैं? अगर श्योर ओके, आईपैड पे हूं तो मेरे ख्याल से अभी व्यू शायद इतना अच्छा है नहीं। एनीवेज, सो पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा एफपीआरटी को। अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, तो मैंने मतलब कुछ ऑनलाइन सेशन अटेंड किए थे और लास्ट टाइम ऑफलाइन सेशन अटेंड किया था। तो सेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत इम्प्रेसिव था, बहुत अच्छे से कंडक्ट किया गया था। और नीडलेस टू से जो स्पीकर्स थे उन्होंने मतलब दे मेड अ वेरी वेरी कंपेलिंग इम्प्रेशन। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि आप लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज जनरली मैंने देखा है इस तरह के सेशन में हम लाइफ इंश्योरेंस की, LIC की ज़्यादा बात करते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी बेसिकली सारा फोकस LIC पे ही है, बट कहीं ना कहीं GIC भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ नहीं तो GIC के थ्रू भी हमें LIC का काफ़ी अच्छा और बड़ा बिजनेस मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ों पे जिस हिसाब से बात हुई थी, इनफैक्ट स्पीकर भी जो बुलाए थे तो वो बहुत इम्प्रेसिव थे। तो मुझे ये क्लियरली लगा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अगर ढंग से काम करते हैं, जुड़े रहते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, तो बहुत कुछ पाने के लिए है, मतलब स्काई इज द लिमिट। और हम किसी से छुपा नहीं है इस समय कितना बड़ा स्कोप है लाइफ इंश्योरेंस के साथ जनरल इंश्योरेंस का भी। सो आई थिंक दिस इज वन प्लेटफॉर्म, और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स मैंने अटेंड किए हुए हैं, काफ़ी स्पीकर्स को सुना हुआ है। तो नीडलेस टू से ये एक मतलब मुझे बहुत पसंद आया है, एंड आई एम होपिंग दैट आई विल हैव अ लॉन्ग एंड लास्टिंग रिलेशनशिप विद दिस। और मैं कुछ और मेंबर्स को भी जोड़ने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा, बिकॉज क्लियरली मुझे एक वैल्यू नजर आ रही है। और मेरा एक छोटा सा ये फीडबैक रहेगा कि जो हम ये फिजिकल सेशन रख रहे हैं ये थोड़ा सा और रेगुलरली रखें, बिकॉज 3 महीने बहुत लंबा टाइम है। 3 महीने मतलब 1 महीने में तो कम से कम एक बार होना चाहिए, बिकॉज जैसे हम भी ऐसा चाहते हैं ललित जी। एक्चुअली आज जो ये सेशन है वो इसीलिए है कि हम ये देखना चाह रहे हैं हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हम आगे पहुंचना तो चाहते हैं, पर ऐसा ना, अगर मान लो हम PhD कराने की बात कर रहे हैं और हम देखें कि अभी सब लोग 10वीं तक नहीं पहुंचे हैं, तो हमें उन्हें पहले 11वीं करानी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए हमारे को कलेक्टिवली सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये ना एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर वॉलंटरीली जो इतने बोर्ड मेंबर्स हैं काम कर रहे हैं, और कोई भी फिजिकल सेशन को जिस लेवल पे हम 5 स्टार में कर रहे हैं, आपने देखा जिस फीस पे हम वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी के पास में पॉकेट में कुछ नहीं जाता। ये प्रॉफिटेबल संस्थान नहीं है। और अगर सिर्फ बोर्ड मेंबर्स के ऊपर ही छोड़ दिया जाए कि वो करेंगे, तो ये बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे लिए भी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच में से ना कुछ लोग जो एक्चुअल में जिनको वर्थ लगी उस सेशन को, आप हमारे साथ आए और इसको आगे लेके बढ़े और इसको हम एक नेक्स्ट लेवल पे PhD लेवल तक पहुंचाए। तो ललित जी, क्या आप इस चीज के लिए रेडी हैं? हाँ बिल्कुल, आई डोंट माइंड। इनफैक्ट मैंने अपना फीडबैक दिया भी था सेशन के बाद। आपने बोला भी था। यस यस, थैंक यू सो मच। राजेश जी, एक बार ललित जी का नाम नोट कर लीजिए, हम इनकी सपोर्ट जरूर लेंगे, क्योंकि देखो अभी ना कलेक्टिवली हम सब तभी मिलके आगे जा सकते हैं जब हम साथ चलें। अगर सिर्फ 10 बोर्ड मेंबर कितना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हमें उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ललित, अभी मैं चाहूंगा एक बार विनोद गोयल जी को अनम्यूट किया जाए। हमारे पास समय थोड़ा सा कम रह गया है और हमें इस टाइम से खत्म भी करना है, तो एक बार गोयल जी को सुनेंगे। गोयल जी। थैंक यू। गोयल जी को, विनोद गोयल जी को प्लीज म्यूट किया जाए, अनम्यूट किया जाए। राठौर भैया। और बहुत कुछ समझ आ रहा है जिस टाइप से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैं लगभग 3 दशक से अपने इस व्यवसाय में कार्यरत हूँ, और समय समय पर मैंने यही देखा कि जब भी मेरे को ट्रेनिंग के मौके मिले मैंने कभी नहीं छोड़े। 90s में तो शायद इतने नहीं थे, उसके बाद हमने अपना DO1 में, मैं उसमें डिवीजन में भी था, तो उसमें जो है कुछ सेशन शुरू करे थे वीकली, और
इम्प्रेसिव रहे थे। और उसके बाद फिर जब भी मेरे को मौका मिला जिस भी ट्रेनिंग का, उसके बाद FPRT का एक बार मेरे को शायद राजेश चेतन जी की तरफ से एक मैसेज आया था कि आप इसको ज्वाइन करें। उस टाइम तो ज्वाइन नहीं करा था, परंतु बाद में जब अमित पालीवाल ने कहा कि आप इसको आज ज्वाइन करें, तो जिस दिन मैंने वो ज्वाइन किया उसके बाद तो मैं आपका ही बन गया। FPRT ने जो कुछ दिया है, प्रोफेशनलिज्म जो मेरे में एक योग्यता दी है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ कितने अच्छे ढंग से, क्योंकि हम एडवाइजर्स को समझा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपने प्रोफेशनल्स हैं। तो आप लोगों से हम जो सीख रहे हैं वो वाकई में बहुत ही जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने अपने आप को एक अच्छे मैच्योर्ड पर्सन के रूप में अब हम लोगों के सामने पेश भी होते हैं। जब भी बात करते हैं उनको लगता है कि हाँ, कोई अच्छी बात करने वाला, अच्छी बात समझाने वाला हमारे बीच में आया है। तो वो जो दूसरे लोग हैं, नाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द भीड़, तो इसका हमारे को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको बहुत बहुत, आपकी सारी टीम को, बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लास्ट सेशन का कोई खास फीडबैक देना चाहेंगे आप? हाँ जी, उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो अभी जो हमारा क्राउन प्लाजा में, तो वाकई में जो पहली बात, तो मैं जनरल इंश्योरेंस भी करता हूँ अच्छे से, और लाइफ इंश्योरेंस भी करता हूँ, सारे म्यूचुअल फंड वगैरह भी करता हूँ। जो जनरल इंश्योरेंस के ऊपर जो एक व्याख्यान था जो उन्होंने समझाया था बहुत बारीकियों से, वो वाकई में उसने मेरे में बहुत एक अलग वो बात पैदा कर दी। अब मैं जब भी बात करता हूँ तो समझ आती है कि हमारे को जनरल इंश्योरेंस में कैसे काम करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज में कुछ ना कुछ कठिनाई आती है, तो उस कठिनाई को जो मैंने अभी वहां पर क्वेश्चन रेज किया था, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसका आंसर दिया था, और मैं उसको समझ पाया कि वाकई में ठीक है। जहाँ तक सुमित श्रीवास्तव जी का वो है, मैंने उनका पिछले 1 साल कोरोना टाइम में पूरा सेशन अटेंड किया था, तो मैं उनके सेशन में भी, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरू से लेकर कहाँ तक हमें पहुंचना चाहिए, उन्होंने हम में वैल्यू ऐड किया। तो ये जो सेशन था उसमें आए थे, तो उन्होंने वही बातें बहुत अच्छे ढंग से फिर से बताई। और सबसे बड़ी बात जो थी कि वो ग्राउंड से कहाँ तक पहुंचे, और उनके मन में एक जो संकल्प था कि मेरे को क्या करना है, चाहे वो शैम्पू बेचने वाले से लेकर कहाँ तक कैसे कैसे उन्होंने जमेला, जो उन्होंने एक वो सुनाया था कि मुसीबतों से कह दो कि खुदा बड़ा है, तो चीज से मैं अभी भी उसको ही सुनता रहता हूँ, तो इंस्पायर्ड हुआ हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। और इससे मेरे को एक अलग ही जो मैंने ध्यान रखा है कि मेरे को कुछ करना है तो मैं कर ही लूंगा, और आप लोगों की कृपा से वो बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे सेशंस हैं, नो डाउट। ये क्राउन प्लाजा में जो 1-to-1 जो होता है ना, इसमें हमारे को एक तो मोटिवेशन बहुत मिलता है कि बहुत सारे परफॉर्मर्स हमारे बीच में होते हैं, और परफॉर्मर्स को ही आप आते ही हैं, तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट होते हैं, अपने आप को डिफरेंट समझते हैं। तो नो डाउट ऐसे सेशंस रेगुलर हो तो और भी अच्छा है। तो मैं तो यही कहूंगा, बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट एंड मैनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर बिफोर गोइंग फॉर दोस। सो एक्चुअली कॉस्ट तो कॉस्ट मैटर नहीं करेगी अगर हमारे पास मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं कि हाँ भाई, क्योंकि अगर क्योंकि देखो एक समूह के साथ में हम बात करते हैं तो हम उनसे नेगोशिएट भी अच्छा कर पाते हैं। और हालांकि अभी भी जो हम जिस लेवल पे नेगोशिएट करके ये काम कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छे लेवल पे है। इनफैक्ट अभी आने वाले टाइम में हमारी जो बोर्ड में चर्चा हो रही थी, वो ये चर्चा हो रही थी कि मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आई डोंट नो आई एम अलाउड और नॉट। अतुल जी, मैं आपसे बिना पूछे बात शेयर कर रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड। बोर्ड में ये चर्चा हो रही थी कि अभी हम ना इसको एक अलग से प्रीमियम ग्रुप बनाने की कोशिश में जारी करने की कोशिश कर रहे हैं इस FPRT को। यानी प्रीमियम का मतलब ओनली पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू गो अप टू PhD लेवल, मतलब जो अभी यहाँ पे लर्निंग्स हो रही है एक PhD लेवल पे जो आना चाह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए इसको ले जाने की कोशिश हो रही है। जैसे क्लब्स वगैरह होते हैं, आप क्लब्स में जाते हैं तो क्लब्स में क्या होता है, मेंबरशिप्स होती है ना। जैसे आप किसी भी क्लब में चले, जनपद क्लब में चले जाओ, आप जनकपुरी क्लब में चले जाओ, आप रोटरी क्लब में चले जाओ, तो आप क्लब्स वगैरह में मेंबरशिप्स होती हैं। और मेंबरशिप्स जब मिल रही होती हैं तो वो तब तक मिल रही होती हैं, उसके बाद मेंबरशिप्स खत्म हो जाती हैं। अभी जैसे पहले लाइफ मेंबरशिप थी, गोल्ड मेंबरशिप थी, वो खत्म कर दी है, अब सिर्फ अभी सिल्वर मेंबरशिप है। तो अभी डिस्कस हो रहा था कि अभी सिल्वर मेंबरशिप ही करेंगे और कुछ टाइम तक करेंगे, और इसमें से जो मतलब जो सिलेक्टिवली जो लोग हैं जो PhD लेवल तक जाना चाहते हैं उन्हीं के साथ काम करके आगे बढ़ाएंगे। ऐसी कुछ बात डिस्कशन चल रही थी। अतुल जी माफ कीजिएगा, मैंने आपसे पूछे बिना ये शेयर कर दिया है। और हम ना एक्चुअल में इनफैक्ट ये चाह रहे हैं कि जो एक्चुअल में चाह रहे हैं एक PhD लेवल तक जाना, वो हमारे साथ जुड़े, ताकि हम कलेक्टिवली सब लोगों को आगे बढ़ के चलें, लेके चलें।
और उसके लिए जो जो लोग वो उस लेवल पे जाना चाहते हैं वो अपनी प्लीज शेयर करते हैं यहाँ पर। एनीवन हु इज रियली इंटरेस्टेड टू गो अप टू द पीएचडी लेवल, प्लीज से यस ऑन द चैट बॉक्स। अगर आप चाहते हैं आप लिख दीजिए यस आई एम इंटरेस्टेड, या मी लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि यस आप इंटरेस्टेड है, तो हम उसको उस लेवल पे करना चाहिए। यस नवीन जी इंटरेस्टेड है, ललित जी इंटरेस्टेड है, बलराम जी इंटरेस्टेड है, गया जी थैंक यू सो मच, विनोद जी, अजय त्यागी जी, गोस्वामी जी, नवीन दुबे जी यस आई एम इंटरेस्टेड, ओके, गोपाल शर्मा जी, एनके शर्मा जी, ओके, एनके शर्मा जी, संजीव जी इंटरेस्टेड है, हरिओम जी इंटरेस्टेड है, उर्मिला यादव, ओके ठीक है थैंक यू, पांडे जी, सुनील डैंग जी, विकास जी, ओके 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 ओके, अभी थोड़े से यस आए हैं अभी, ओके, दीप जी, ज्ञान समल जी, प्रदीप जैन जी, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, देवनाथ जी, ओके, सुरेश कुमार अरोड़ा जी, आर के विरबानी जी, ओके ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप यू टेक योर टाइम, अगर आप उसके बाद भी आपको लगता है यस यू वांट टू गेट इंटरेस्टेड इन दैट, तो यहाँ पर ना एक छोटा सा सिचुएशन है, जस्ट चेक, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपकी जो मेंबरशिप है जस्ट लुक एट दैट, आप सिर्फ मेंबरशिप देखो आपकी मेंबरशिप कब तक है, क्योंकि ये जो बोर्ड मेंबर्स में हमारी जो डिस्कशन चल रही थी, मतलब आई डोंट नो अभी ये मेंबरशिप के बारे में अभी क्या अभी अतुल जी शेयर करेंगे कि कब तक ये रहेगा अभी। रोचक जी, हाँ जी, जैसे कुछ लोगों की मेंबरशिप नेक्स्ट 6 मंथ या 5 मंथ में एक्सपायर होने वाली है, क्या वो भी इसको अभी रिन्यू कर सकते हैं 21,000 में इंस्टेड ऑफ 30,000? ये इस बारे में अभी एक बार अतुल जी से हम बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग आज, अतुल जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज जो लोग पीएचडी के लिए जो इंटरेस्टेड है पीएचडी लेवल के लिए, आज के लिए प्लीज उनको मौका दे दीजिएगा, या आप जैसे भी आप ठीक समझते हैं, क्योंकि आप ही इसको चेतन जी के साथ में रेगुलर टच में बात करके कर रहे हैं, तो उनके लिए जो आपने मौका देना है 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, मुझे नहीं पता, प्लीज आज ये रिक्वेस्ट है कि आज जो लोग यस करेंगे आप उनको एक बार मौका देके उनको प्लीज टेक ऑन कर लीजिएगा। तो अभी अतुल जी मैं आपके पास बाद में आता हूँ, सिर्फ एक आधा मिनट के लिए मैं एनके शर्मा जी और सुरेश शर्मा जी को सुनना चाहूंगा। मेरा प्रोग्राम चल रहा है जूम का, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी रोचक बात बताता हूँ कि मैं डेज भूल जाता हूँ किस डे को क्या होना है, तो मेरी वाइफ फ्राइडे को सुबह उठती कहती है अपना वो प्रोग्राम को पहले लॉग इन कर लेना, नहीं तो वो सीट नहीं मिलेगी, तो मैं पहले कर लेता हूँ। तो आई थैंक टू माई वाइफ आल्सो फॉर ऑल दिस थिंग्स, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सुरेश शर्मा जी, सिर्फ आप 20 सेकंड्स में कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगले 5 मिनट में खत्म करना, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, अतुल जी गुस्सा करेंगे अगर 9 बजे से ज्यादा चला। सुरेश शर्मा जी और एनके शर्मा जी अनम्यूट हो चुके हैं, एनके शर्मा जी, एनके शर्मा जी, ओके एनके शर्मा जी, हेलो, हाँ जी एनके सर जी, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर मैं एक स्लोगन देना चाहता हूँ अपने ग्रुप के लिए जी, एपीआरटी यानी कि हर मेंबर एमडीआरटी। वाह क्या बात है, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरोड़ा जी को 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए सुन लिया जाए, सिर्फ आधा मिनट है, आप अरोड़ा जी क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद अतुल जी को 2-4 मिनट देंगे, ताकि वो जो हमने बात की है कि पीएचडी लेवल के लोगों जो आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है, कब तक के लिए है, वो हम एक बार अतुल जी सुन लेंगे। अरोड़ा जी प्लीज आप अनम्यूट है प्लीज। सब भाइयों को नमस्कार। मैं पिछले सेशन के बारे में कहना चाहता हूँ, जो प्रतीक सर आए थे उन्होंने हमारे को एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, तो हम हैं ही, साथ साथ जनरल इंश्योरेंस के लिए जो इतनी बड़ी संभावनाओं का पिटारा खोला है, और जो हमारे मेंबर्स ने जो फॉर्म भरा था उसमें 29 व्यक्तियों ने सहमति दी है कि जनरल इंश्योरेंस के ऊपर एक रेगुलर सेशन हो 5-6 दिन का। तो ये जो पिछले और जो अमित जो श्रीवास्तव जी आए थे, उन लोगों ने उन्होंने जो हमारे को एक नए आयाम दिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, दैट ऑल वर मार्वलस, प्रतीक सर वर मार्वलस। और मैं हर मेंबर से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने पिछला फिजिकल सेशन अटेंड नहीं किया, यूट्यूब पे अपलोड है, उन दोनों सेशंस को जरूर सुने, आपको बहुत फायदा होगा और आपको रियलाइज होगा कि हमने क्या मिस किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रोड़ाई, थैंक यू। अब वापस हम अतुल जी के पास आते हैं। अतुल जी ओवर टू यू। सॉरी, मैं आपके बोर्ड की जो अंदर की बातें मैंने शेयर कर दी है, मैं माफी चाहता हूँ अब, और इसके लिए माफी चाहता हूँ, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। प्लीज आप गो हेड, अब इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड है। थैंक यू सो मच रोचक जी, आज का जो सेशन आपने लिया बहुत ही अच्छा था और आपने सच में दिल से बात करी है
और जो हमारी डिस्कशन बोर्ड में हुई उसके थोड़ा लीक भी किया है, तो कोई बात नहीं। बेसिकली क्या है कि अभी हमारी जो लास्ट जो हमारा एफपीआरटी का जो सेमिनार हुआ था क्राउन प्लाजा में 30 जुलाई को, उसमें हमने डिसीजन लिया था 30 लोग, हमारे 30 ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी मेंबरशिप 3 साल मतलब बेसिकली 3 या 4 साल कंप्लीट हो चुके थे। तो हमने उसके बाद उनको रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि कुछ कोरोना टाइम में रिलैक्सेशन देते हुए, तो उनमें 30 लोगों को हमने रिक्वेस्ट करी थी यदि वो 15 तारीख तक अपने मेंबरशिप डिपॉजिट कर देंगे तो उनको 21,000 में मेंबरशिप मिलेगी, और यदि नहीं उसके बाद फिर मेंबरशिप हमारी 30,000 की हो जाएगी। ये पैसे बढ़ाने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि होटल की कॉस्ट और इवेंट्स वालों की जो कॉस्ट है वो डे बाय डे इस कोविड के बाद इस तरीके से बढ़ी है कि हम लोगों के लिए एक मुश्किल हो गई है कि हम कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करें। इस वजह से हमने अभी सिल्वर गोल्ड मेंबरशिप और लाइफ मेंबरशिप विड्रॉ कर ली है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा काम करें, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें हमें बैकफुट पे आना पड़े। दूसरा ये है कि प्रधान सर राजेश चेतन सर की अप्रूवल के बाद 15 अगस्त तक हमने जो मेंबर्स नए बनना चाह रहे हैं उनके लिए 21,000 की ही मेंबरशिप रखी है, और 15 तारीख के बाद ये मेंबरशिप फिर 30,000 के ऊपर पहुंच जाएगी। उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि अभी क्लोजिंग है, अभी आप डेट 31 तारीख की डेट मत रखो क्योंकि कमीशन वगैरह आने में अगस्त के फर्स्ट वीक हो सकता है। तो इसलिए सब लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग इस इंडस्ट्री से हैं, हमारा भी काम पैसे का काम कमीशन से ही चलता है, तो कमीशन आने का इंतजार जरूर है। 15 तारीख की डेट जरूर ऐसा कर दो, 15 तारीख तक डेट दे दीजिए जिससे कि उन लोगों को हम आगे कंट्रीब्यूट कर सकें। तीसरी चीज ये है कि जो हमने 4 साल से ज्यादा हम लोगों को हो चुके हैं इस एफपीआरटी को चलाते हुए, और आज हम शेयरिंग पे थोड़ा सा निराशा मिली कि लोग ये तो बोल रहे थे कि हमें एफपीआरटी से फायदा हुआ, लेकिन जब उन्हें ओपन बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपना डिजिटल हैंड रेज नहीं किया। लेकिन वो बात भी ठीक है कि अभी जो हमारे 31 जुलाई के सेमिनार में बहुत सारे लोग मिले और उन्होंने अपने 1-to-1 बहुत अच्छे अपने कमेंट्स दिए। तो हमारा जो ध्येय है सिर्फ वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने जितना हमारे से हो सके हम अपने एडवाइजर फ्रेंड्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें। और जो ये हमारा एक प्राइम ग्रुप बनाने की बात है, हम सिर्फ उन लोगों के साथ, और अब इस बार हमने एक स्ट्रांगली डिसीजन लिया है कि हम उन लोगों के साथ ही आगे चलना चाहेंगे जो लोग हमारे एफपीआरटी के मेंबर्स हैं। उन्हीं के कॉल्स हम लेंगे, उन्हीं की कोई प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे और उन्हीं के साथ आगे चलना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोगों के लिए, सब लोगों को 11 लाख 12 लाख एडवाइजर हैं, सब लोगों के साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास अपना भी थोड़ा बहुत काम है, फिर हमारी कई कमिटमेंट्स हैं, हम अपनी बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारी कंपनियों से हम डील करते हैं। तो आपके पास हर आदमी के पास 8 घंटे का टाइम है, तो हम उन लोगों के लिए 8 घंटे में से कुछ टाइम निकालना चाहते हैं जिन लोगों को सच में हमारे ऊपर ट्रस्ट है, या वो चाहते हैं कि हाँ वो लोग और आगे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, तो हम उन लोगों के साथ चलना चाहेंगे। और अभी ये जो मेंबरशिप है ये 21,000 तक 15 तारीख तक अवेलेबल है। अभी अमित पालीवाल जी ने आज ये सेशन अटेंड करते करते ही अपनी मेंबरशिप का 21,000 का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। तो मैं अमित जी को कांग्रेचुलेशंस करता हूं और उनको 3 साल की मेंबरशिप एक्सटेंड होने के शुभकामनाएं देता हूं। तो अब क्योंकि हम ऑलरेडी एफपीआरटी की एक और परंपरा है कि हम अपने समय का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि 8 बजे हम अपना सेशन शुरू कर देते हैं और ये हमारी कोशिश रहती है कि 9 तक हम करें। आज ऑलरेडी 5 मिनट हम लेट हैं। मैं फिर अपने दिल की गहराइयों से अब आज के जो स्पीकर रोचक पुरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेशन कनेक्ट करा। यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो चैट बॉक्स में उनका अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हमारे एफपीआरटी के गुरुकुल के ग्रुप्स हैं, यदि आपको सेमिनार में आज की क्लास में कुछ अच्छा लगा, वहां पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं अटेंड कर पाए वो फिर हमारे एफपीआरटी के यूट्यूब चैनल से उस सेशन को ज्वाइन कर पाएंगे। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो रोचक पुरी सर का आज बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आज की क्लास को वाइंड अप करने से पहले मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शांति पाठ प्ले करें।